फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं। फैमिली में अगर किसी छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाए और घर में मेडिसिन ना हो बुखार उतारने की, या आप किसी वजह से डॉक्टर के पास बच्चे को ना ले जा सकें, तो उसका बुखार हम कैसे उतार सकते हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, बुखार जो होता है वो बिना बात के तो आता नहीं, उसका ज़रूर कोई ना कोई कारण होता है। कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो सकता है, या एटमॉस्फेयर बहुत जब गर्म होता है तो उसकी वजह से भी शरीर में बच्चे के उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अब ये बात करते हैं कि ये देखिए, बुखार जो होता है या तो उसे फ़ारेनहाइट में नापते हैं थर्मामीटर से, या उसे सेंटीग्रेड में नापा जाता है। तो जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है उसकी एक रेंज होती है, वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ये टेम्परेचर वेरी करता रहता है। और एवरेज जो मान लिया गया वो 98.6 जो है उसे हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। और इसी प्रकार से सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर होता है वो 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.2 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है उसे नॉर्मल मानते हैं। और इसके बीच में जो एवरेज निकाला गया वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को नॉर्मल मान लिया गया है कि ये एक एवरेज टेम्परेचर होता है। अब देखिए, ये बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ये हर घंटे बदलता रहता है। और देखिए, सुबह के समय कुछ और मिलेगा, दोपहर के समय कुछ और शाम के समय कुछ और मिलता है। आम तौर पे ये टेम्परेचर होता है, सुबह के समय अक्सर कम मिलेगा और दोपहर के समय थोड़ा ज़्यादा होता है और शाम के समय भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये टेम्परेचर जो है बाहरी एटमॉस्फेयर पे बहुत डिपेंड करता है। बच्चे ने अगर गरम गरम खाना खाया हुआ है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, या रनिंग करके आया, घूम के आया, काफ़ी उसने एक्सरसाइज की, तो उसकी वजह से भी ये बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता रहता है। तो आम तौर पे ये टेम्परेचर जो है ये तीन चार जगहों पे नापा जाता है। आम तौर पे बच्चों में आर्मपिट में नापते हैं, या कान में एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे नापा जाता है, या माथे पे लगा के उससे नाप लेते हैं, टंग के नीचे थर्मामीटर लगा के नाप लेते हैं, और या फिर एनल रीजन में लगा के टेम्परेचर को नापा जाता है। तो मुंह पे जो टेम्परेचर होता है इसे आम तौर पे जो पुरानी बुक्स हैं उसमें इसी को नॉर्मल माना जाता है। और जो बगल में लगाते हैं या कान में लगाते हैं इसका 0.5 जो फ़ारेनहाइट है इसे कम माप लिया जाता है, और एनल रीजन में जो टेम्परेचर नापा जाता है उसे 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा मान लिया जाता है। तो ये एक नॉर्मल रेंज है और ये वेरी करता रहता है दिन प्रतिदिन, रोज़ इसका चेंज होता रहता है। अगर आपको किसी बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर निकालना है कि उसका कितना नॉर्मल टेम्परेचर है, तो जब वो 15-20 दिन तक उसे बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई रोग नहीं है, तो आप उसका सुबह भी टेम्परेचर लें, दोपहर के समय भी लें, शाम को भी लें। 15 दिन का टेम्परेचर लेकर उसका अगर एवरेज निकाल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सुबह इतना टेम्परेचर होता है, दोपहर को इतना होता है, और शाम के समय इतना टेम्परेचर उसका होता है, तो वो उसकी एक नॉर्मल वैल्यू आ जाती है। अब बात करते हैं, देखिए ये टेम्परेचर जो है 100.6 तक तो हम इसे आम तौर पे नॉर्मल या माइल्ड कैटेगरी का फीवर मान लेते हैं। 100.6 से लेकर 103.1 तक का डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उसे हाई ग्रेड मान लेते हैं। और 103.1 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो होता है उसे हाई ग्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा हाई, वेरी हाई टेम्परेचर उसे कहा जाता है। तो जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, 103, 104, 105 का टेम्परेचर जब हो जाता है तो बच्चे में गलफत हो जाती है, उसे डिलीरियम स्टेज हो जाती है, वो बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। और उसमें कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने पर बच्चा जो है कमाटोस हो सकता है, बेहोश हो सकता है, और किसी किसी को तो फिर दौरे पड़ने लग जाते हैं। और ये एक बार जब दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं तो थोड़े से टेम्परेचर में भी, थोड़ा सा भी हाई टेम्परेचर होगा तो उसमें भी फिर बच्चे को ये दौरे पड़ने की शिकायत, बहुत ऐसे बच्चे देखे जाते हैं, लगभग 3% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इन दौरों की शिकायत पड़ती रहती है। और आम तौर पे ये दौरों की शिकायत जो बुखार की वजह से आती है वो 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ये बुखार आने पर उनको एपिलेप्सी के टाइप के तो नहीं, इसे हम फेब्राइल कन्वल्शंस कहते हैं, फेब्राइल सीजर्स के नाम से इसे जाना जाता है कि उन्हें एक प्रकार से ये उन्हें झटके से आते हैं।
तो ये जब आपको एक बार भी अगर बच्चे को इस प्रकार के मतलब फेब्राइल कन्वल्शन या सीजर्स आ गए, तो फिर क्या होता है कि घर में हमेशा उनकी दवाई रखनी होती है, जिससे कि हाई अगर टेम्परेचर चला जाए तो कहीं फिर वो दोबारा उसको कन्वल्शन ना आ जाएं, दौरे ना पड़ें। तो ये दवाइयाँ तो उन्हें हमेशा घर पे रखनी होती है। अब बात करते हैं कि इनका अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास नहीं ले जा सके या डॉक्टर का इलाज भी चल रहा था, तो उसमें हाई ग्रेड टेम्परेचर हो गया या आपके घर में दवाई नहीं थी, तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी बुखार आएगा या तो दो टाइप से आ सकता है, या तो वो ठंड लगकर आएगा या बिना ठंड के ही वो बुखार तेज हो जाता है। जब ठंड लगकर बुखार आता है तो क्या होगा, जब ठंड लगनी बंद हो जाती है तो फीवर जो है वो बहुत एकदम शूट कर जाता है। तो ऐसी हालत में इन स्टेजेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे पास क्या रास्ता है? देखिए, जिस समय उसे शिवरिंग हो रही होती है तो आप क्या करें कि उसको कपड़ों से ढकिए, उस पर कंबल दे सकते हैं या रजाई दे सकते हैं या उसे गर्म स्वेटर वगैरह पहना सकते हैं या कुछ उसे ज़्यादा ओवर क्लोथिंग उसे की जा सकती। और उसको गरम गरम चीज़ें खाने को दे सकते हैं, जैसे गरम गरम दूध दे दिया, गरम गरम चाय दे दी, या अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसे ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। शिवरिंग में तो नहीं कराना चाहिए क्योंकि उस समय उसमें जब इस प्रकार की हालत होती है, लेकिन अगर शिवरिंग नहीं हो रही तो उसे आप पिला सकते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर ना उसे कुछ खिलाया पिलाया जाए तो सबसे बेटर बात होती है कि कहीं बाई चांस वो उल्टी कर देगा तो कहीं फेफड़ों में वो जो उल्टी का पानी जो है उसके फेफड़ों में ना चला जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि उसे ढक के ही रखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर देखिए, जब वो शिवरिंग हट जाती है, 15-20 आधे घंटे में शिवरिंग होनी बंद हो जाती है, तो उसके बाद हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा। या शिवरिंग नहीं हुई तब भी मान लीजिए बुखार काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो फिर हमें क्या फार्मूला अपनाना चाहिए? तो उस समय क्या करें कि आप उसके सारे कपड़े उतार दीजिए, जितने कपड़े हैं सब निकाल दीजिए, केवल उसे बनियान में या अंडरवियर में उसे रहने दें। घर की खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए, अगर घर में एसी है उसे चला दीजिए, कूलर है उसे चला दीजिए, या वैसे भी उसका पंखा कर दीजिए। और उसको बिल्कुल हल्के कपड़े जब पहना देंगे तो बहुत हद तक तो ऐसा करने से ही बॉडी का टेम्परेचर बच्चे का डाउन हो जाता है। बच्चे का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है और बहुत जल्दी डाउन आ जाता है। तो अगर आप देखते हैं कि अभी भी उसका टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करें, एक बड़े बर्तन में पानी लेकर, छोटा टॉवल या कोई भी कपड़ा लेकर उसे निचोड़ कर उसमें, जो बहुत ठंडा पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है केवल वही इस्तेमाल करना चाहिए। तो और उसके बाद उसमें कोई अल्कोहल या स्पिरिट वगैरह नहीं डालनी है, और उससे उसके सारे शरीर पर उसके एक तरह से पानी का परत लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब पानी एवोपरेट होगा तो उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर डाउन आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पट्टियाँ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसे कोल्ड स्पंजिंग दी जा रही है, उसके बावजूद भी उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता। तो फिर उसे बाथरूम में ले जाकर, कहीं ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, नुकसान ना हो जाए, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको तो आप नलके के नीचे, अगर बहुत ठंडा पानी नहीं आ रहा, अगर सादा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है तो उसे आप नहला भी सकते हैं। और या किसी बड़े टब में बच्चे को, छोटे बच्चे को बिठाकर, और उसके बाद उसके शरीर पर पानी डालते रहें। तो धीरे धीरे क्या होगा, 15-20 आधे घंटे के बाद उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो फिर वापस अपनी मतलब पोजीशन में आ जाएगा। फिर उसे डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि इतनी यखलक, और बीच बीच में थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापते रहें। तो अब बात करते हैं कि देखिए, ऐसी स्टेज में तो ये हो गया ठीक। अब बात आती है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे को क्या खिलाया जाए, किस प्रकार से उसे रखा जाए। तो देखिए, बच्चे को हमेशा पानी खूब पिलाइए। अगर बहुत छोटा है तो उसे फ्रिक्वेंटली उसे ब्रेस्ट फीड दें या बॉटल फीड दीजिए। और पानी अगर बच्चा नहीं पीता तो उसके साथ उसको जूस दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, ये नारियल पानी दे सकते हैं, या और जो भी आपको अच्छा लगे, कोई सूप या किसी प्रकार का भी जो भी लिक्विड आप दे सकते हैं उसे वो पिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसके शरीर में हाइड्रेशन अच्छी बनी रहनी चाहिए। पानी की मात्रा शरीर में अच्छी होने से क्या होता है कि बुखार में भी फिर मदद मिलती है, बुखार भी डाउन होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होते, और शरीर के सारे सेल जो हैं, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन रहेगा। और 2-2.5 घंटे बाद वो बच्चा लगातार बार बार पेशाब करता रहेगा, मुंह में मतलब हमेशा थूक बना रहेगा। तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में पूर्ण रूप से पानी की मात्रा अच्छी है, और फिर उसे आप डरने की कोई बात नहीं होती।
फिर देखिए बात करते हैं कि उसे खिलाया क्या जाए। देखिए ऐसे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अगर उल्टियाँ लगी हुई हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी आप अगर उल्टी लग रही है तो छोटा-सा जो आइस क्यूब्स होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, उसका थोड़ा-सा पानी बना के चम्मच से भी उसे पानी पिला सकते हैं, या ठंडा दूध भी दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं। अगर बच्चा हज़म कर लेता है, सँभाल लेता है, तो इस प्रकार से हल्का-फुल्का उसे खाना आप देते रहें। दाल में रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े करके, मैश करके, मुलायम बनाकर वो भी उसको दिया जा सकता है। फिर देखिए कई लोग पूछते हैं कि साहब ये केला बच्चे को बुखार में दिया जाए या ना दिया जाए? देखिए केला बहुत अच्छा फल है, उसे खिलाना बहुत अच्छा होता है, और इसकी साफ-सफाई भी कोई ज़्यादा इसमें करनी नहीं पड़ती। छील के आसानी से बच्चे को मैश करके केला दिया जा सकता है। ये नेचर ने बहुत बढ़िया फल बनाया है। वैसे भी जब भी बच्चे बीमार भी ना हो तो उन्हें एक आध केला रोज खिलाना बहुत अच्छा होता है। फिर देखिए बात करते हैं, आप उन्हें दूसरे फ्रूट्स दे सकते हैं, खट्टे फ्रूट्स दे सकते हैं, कीवी दे सकते हैं, अपना संतरा दे सकते हैं, एप्पल जूस दे सकते हैं, एप्पल खिला सकते हैं, या अपना पपीता दे सकते हैं, या जो भी आपको सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं उसका जूस बना के भी दे सकते हैं, और उसे दूसरे प्रकार के फल भी खिलाए जा सकते हैं। लेकिन खट्टे फल खिलाना कोई बुराई नहीं होती, लेकिन अगर हाँ बहुत ज़्यादा गला खराब है, बहुत ज़्यादा उसको क्या कहते हैं खांसी आ रही है, तब ज़रूर सिट्रस फ्रूट्स नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि इसमें भी एसिड होता है, वो गले में जाके लगेगा और उससे फिर ज़्यादा खांसी आएगी। या जिनको लूज़ मोशन लगे होते हैं तो ये देखा जाता है, कुछ मतलब बता देते हैं कि भाई आप संतरे का जूस पिला दीजिए, कुन्नू का जूस पिला दीजिए, तो लूज़ मोशन में कभी भी ये नहीं देना चाहिए। आप अनार का जूस दे सकते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं कि क्या, कुछ कहते हैं कि नींबू पानी दिया जाए ना दिया जाए। नींबू एक बहुत अच्छा हमारे पास विटामिन सी का सोर्स है, आप उसको ज़रूर दे सकते हैं। या आंवले का उसका रस निकाल के, कद्दूकस करके उसका आंवले का रस निकाल के वो भी पानी में घोल के हल्का सा नमक डाल के वो भी बच्चे को पिलाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम बच्चों को अंडा खिलाएं या ना खिलाएं। देखिए अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, बुखार में भी आप दे सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, और उसके खिलाने से बच्चे में शक्ति भी आती है, और एक आसानी से, बहुत आसानी से पचने वाला भी ये पदार्थ है, तो अंडा भी बहुत आसानी से बच्चों को खिलाया जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि इसके अलावा कि आप देखिए उसे जो चावल है, दाल चावल भी आप खिला सकते हैं, चावल के बने हुए आइटम भी बहुत आते हैं, दाल चावल भी उसे खिलाया जा सकता है। इस प्रकार से उसकी आपको खाने पीने का भी बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बच्चे को रेस्ट, बड़ा बच्चा है तो उसे आप रेस्ट करवा सकते हैं, टीवी देखे, मोबाइल देखे, या और कुछ भी अपना बेड पे बैठ कर आराम करेगा तो उतनी जल्दी वो ठीक हो सकता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो अगर बच्चे में कोई और लक्षण नहीं दिखाई देते, ना उसे खांसी है या इतना बड़ा और कुछ नहीं है, तो अगर वो घूम भी रहा है, प्लेफुल कंडीशन में भी है, तो आप उसे करने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती कि बच्चे को आराम चाहिए। आराम दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने छोटे बच्चों को संभाल के रखना दिक्कत होता है। अगर वो मूवमेंट में भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट डे, अगर मान लीजिए बच्चे में उल्टियाँ नहीं रुक रही, दस्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, नेक रिजिडिटी हो गई है, या उसको बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, उल्टी पे उल्टी किए जा रहा है, या पेशाब में मतलब खून आ रहा है, या लैट्रिन में खून आ रहा है, या कोई भी एक अलग अलग से अगर आप सिम्टम देखते हैं जो घर में रह के नहीं ठीक हो सकते, तो नेक्स्ट डे जाकर आपको ज़रूर, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और बच्चे को फिर डॉक्टर के पास ले जाके दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास सपोज़ मेडिसिन भी घर पे पड़ी है, तो वो मेडिसिन केवल एक पैरासिटामोल एक ऐसी अच्छी दवाई है, इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में मेफेनिक एसिड के साथ भी मिली हुई दवाइयाँ आती हैं, इबुप्रोफेन के साथ भी मिली हुई आती हैं, निमोसलाइड के साथ भी मिली हुई बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं, वो इतनी अच्छी नहीं होती। हमारे पास एक पैरासिटामोल ही एक इतनी अच्छी दवाई है। अपने में आप कॉन्फिडेंस रखिए कि पैरासिटामोल से ही बुखार उतर जाता है, इसके साथ और कोई भी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि थोड़ा बहुत बुखार को बिल्कुल उतारना बहुत गलत होता है। थोड़ा बहुत अगर बुखार बना भी रहे, 4-5 दिन रहे भी, तो उससे कोई डरने की बात नहीं होती। फ्यूचर में वो आपकी बहुत मदद करेगा, कि इतनी जल्दी, बहुत जल्दी बुखार उतारने का कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर उसे कोई सिम्टम्स नहीं है, केवल बुखार है, तो हो सकता है कि उसे वायरल इलनेस हो, और वो 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है।
और इसके साथ आप उसके खाने पीने का खूब अच्छा ध्यान रखें, फल फ्रूट खूब खिलाइए, प्रोटीन साइड खूब खिलाएंगे और अच्छी देखभाल करेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो बच्चा आपका बहुत अच्छा और आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई और कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो अब मैंने व्हाट्सएप पे अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देता हूँ। वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारा अपना बता दूंगा कि किस फ़ोन नंबर पे आपने मेरे से बात करनी है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।